आज की जो हमारी क्लास है वो एएनएम फर्स्ट ईयर के लिए, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा फोबिया। अब फोबिया क्या होता है? व्हाट आर यू अफेड ऑफ? तुम किस चीज़ से डरते हो, तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है। ठीक है, तो वो हमारा आ जाता है फोबिया, जिससे भी हमें डर लगता है। डर मतलब फोबिया हमें उस चीज़ का, ठीक है, हमें उस चीज़ से डर है। अब ये फोबिया कैसे इफेक्ट करता है? फोबिया जो होता है वो हमारी एंजाइटी को है ना, उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जिससे क्या आ जाता है, हमारे अंदर फियर होता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, फोबिया होता है। तो इसके अंदर हम आज क्या क्या देखेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होता है। वैसे तो फोबिया का कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं है, बट फिर कैसे हमारे अंदर फोबिया डेवलप हो जाता है, इसकी क्लासिफिकेशन या टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इसका ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कौन सी दवाई दे सकते हैं, तो वो सब आज की क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ फोबिया, कि फोबिया है क्या। ठीक है, पहले हम क्या देख रहे हैं, डेफिनेशन देखेंगे किसकी, फोबिया की। फोबिया इज डिफाइंड एज अ परसिस्टेंट अवॉइडेंस बिहेवियर सेकेंडरी टू द इरेशनल फियर ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, एक्टिविटी और सिचुएशन। मतलब फोबिया क्या है, एक परसिस्टेंट अवॉइडेंस बिहेवियर, मतलब लगातार, मतलब जब भी हम उस लाइक के, मान लो किसी को ना हाइट से डर लगता है, कि अगर हम किसी को 7वें माले पे 10वें माले पे खड़े कर दे, उसे नीचे देखने के लिए बोलेंगे तो वो डर जाएगा, वो इतनी हाइट पे खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, ये एक परसिस्टेंस अवॉइडेंस बिहेवियर, वो वहाँ पे जब खड़ा हो जाएगा तो वो उस चीज़ को अवॉइड कर ही नहीं पाएगा, वो अपने फेयर को कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा, उसे डर लगेगा। या किसी को अंधेरे कमरे में हम छोड़ देते हैं तो क्या होगा, वो कोई वॉलेंट्री थोड़ी ना वो बिहेवियर दिखाएगा, वो अपने आप वो उनका अवॉइडेंस बिहेवियर, जिसको वो अवॉइड ही नहीं कर सकते, वो बिहेवियर शो होने लग जाएगा। सेकेंडरी टू इरेशनल फियर, और इसका कोई रीज़न नहीं होता, रैशनल नहीं है कि इस वजह से हो रहा है, बस उनको उन चीज़ों से डर लगता है इसलिए उनको ये फियर है। ठीक है, वो चाहे वो क्या हो सकता है, किसी भी चीज़ से हो सकता है, चाहे कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो, कोई एक्टिविटी या कोई सिचुएशन हो। ठीक है, इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे इंसान को डर लग सकता है। तो ये क्या थी हमारी फोबिया की डेफिनेशन। अब एक और डेफिनेशन देख लेते हैं हम। नाउ इट्स योर सेकंड डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं, फोबिया रेफर्स टू एन एक्सेसिव इरेशनल फियर ऑफ ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, सर्कमस्टांसिस और सिचुएशन। मतलब उन्होंने बोला कि फोबिया रेफर्स करता है किन चीज़ों से, एक्सेसिव जो इरेशनल हमारे फियर होते हैं, मतलब इरेशनल मतलब जिनका कोई रीज़न नहीं है, कि जिनके पीछे कोई रैशनल ही नहीं है डर लगने का। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें, ठीक है, किसी भी चीज़ ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट इन द सेंस कि किसी को लिजार्ड से डर भी लग सकता है, ठीक है, छिपकली से डर लगता है, किसी को कुत्ते से भी लग सकता है, किसी को बिल्ली से भी लग सकता है, तो वो हो गया। या कोई सर्कमस्टांसिस होगी या कोई सिचुएशन होगी कि अगर उस सिचुएशन में हम गए तो उस चीज़ से उस इंसान को डर लगने लग जाता है, तो क्या हो गया, फोबिया क्या हो गया, एक एक्सेसिव इरेशनल बिहेवियर होगा, किससे, किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी सर्कमस्टांसिस से, किसी भी सिचुएशन से। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, दो डेफिनेशन होगी किस चीज़ की, फोबिया की। पहली डेफिनेशन में हमने क्या देखा था, पहली डेफिनेशन में भी हमने देखा था कि परसिस्टेंस ऑफ अवॉइडेंस बिहेवियर होता है, या फिर हम को इरेशनल फियर भी बोल सकते हैं। ये भी किसी भी चीज़ से जो स्पेसिफिक, किसी भी चीज़ इन द जो स्पेसिफिक लाइक किसी ऑब्जेक्ट से होगा, आपको किसी एक्टिविटी से हो गया, सिचुएशन से होगा। और सेकंड डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि ये एक्सेसिव इरेशनल फियर होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। ठीक है, वो भी किस चीज़ से, कोई भी हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, सर्कमस्टांसिस हो गया, सिचुएशन हो गया, कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ले लो, सर्कमस्टांसिस ले लो, ये नहीं कि हर वक्त, लेकिन जब वो चीज़ आएगी तभी हम उस चीज़ से डरेंगे। ठीक है, अब उस किसी को लाइट से फोबिया है, ठीक है, लाइट क्या, नॉर्मल लाइट या एक्सेसिव लाइटिंग से हो सकते हैं, या किसी को पानी से, जिसको हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, पानी से भी डर लग सकता है। ठीक है, नाउ सी द पिक, इसमें क्या दिखा रखा है, किसी को किसी भी चीज़ से, स्नेक मतलब किसी को सांप से डर लग सकता है। ठीक है, किसी को एक बिल्डिंग में आपको दिख रहा होगा, देखो ये क्या है, यहाँ पे स्नेक हो गया, तो ये एनिमल फोबिया भी हो सकता है किसी को। ठीक है, ये हाइट बिल्डिंग दिखाई है तो हाइट फोबिया भी हो सकता है, कि इतने ऊपर कोई खड़ा है तो उससे भी डर लग सकता है किसी, ये देखो, या किसी ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, किसी भी एनिमल्स वगैरह हो गए, तुम्हारे कोई बिच्छू से भी डरता है, तो क्या हो गई, एक स्पेसिफिक चीज़ होगी ना जिससे उनको डर लगने लग जाता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ फोबिया। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ फोबिया मतलब फोबिया तो पता लग गया अब कि फोबिया एक डर है, पर किन किन चीज़ों से डर लगता है और उनको हम क्या कहते हैं। ठीक है, एग्रोफोबिया आ गया, सोशल फोबिया आ गया,
स्पेशल फोबिया भी होता है, अदर फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं हमारे, फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर अनस्पेसिफाइड। तो ये क्या थी, क्लासिफिकेशन ऑफ फोबिया है, ठीक है। नाउ कम टू द वन बाय वन हम अब स्टडी करेंगे टाइप्स में। सिंपल फोबिया या जिसको हम स्पेसिफिक फोबिया बोलते हैं, तो वो क्या होता है या उसके अंदर हमें किस चीज़ से डर लग सकता है या क्या चीज़ है ये, ठीक है। इट इज़ द इररेशनल फियर ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस, मतलब ये इररेशनल फियर है किससे, किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से और किसी भी स्टिमुलस से, ठीक है। कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन, ये सबसे ज़्यादा किन में देखा जाता है, जो चिल्ड्रन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें देखा जाता है। क्यों, क्योंकि एक तो वो इतने एक्सपोजर नहीं होते एटमॉस्फेयर से, उन्होंने हर चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है। उनके लिए हर चीज़ क्या होती है, न्यू होती है, ठीक है। जब वो उन चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं तो अगर उनको खुशी मिलती है, प्लेजरेबल मूवमेंट मिलती है, तो फियर नहीं आता। लेकिन उनके साथ कुछ एंजाइटी वाले या कुछ सम प्रॉब्लम आ जाती है, समटाइम क्या हो जाता है, इनर एक फियर डेवलप हो जाता है, ठीक है। एक्सपोजर टू फोबिक ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन अ पैनिक अटैक, और जब उनका एक्सपोजर होता है, जब उनके अंदर ये फोबिया डेवलप हो जाता है, ये एंजाइटी डेवलप हो चुकी होती है, तो क्या होने लग जाता है, जब भी वो इन चीज़ों के कांटेक्ट में आएंगे, जैसे किसी को हाइट से डर लगता है, तो अगर आप उसको 10वें माले की बिल्डिंग पे या 20वें माले पे ले जाकर खड़े कर दे तो उनके ऊपर क्या आएगा, एक पैनिक अटैक शो होगा, ठीक है। पैनिक अटैक मीन्स क्या होता है, वो सिचुएशन आएगी उस टाइम पे कि वो बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी का हाई लेवल होगा और वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने, उनका एक अलग सा बिहेवियर, ठीक है, जो हम सोच इररिलेवेंट कह सकते हो या अनस्पॉन्सर या कोई भी ऐसा बिहेवियर शो होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा सिंपल फोबिया हो गया, जो किसके रिगार्डिंग होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के हो सकता है, ठीक है। जो कि हम किस में देखते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चों में देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या आता है, एक पैनिक अटैक आता है हमारा, ठीक है, जब भी हम उस ऑब्जेक्ट से फेस टू फेस होते हैं, वो चाहे कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। नाउ टर्म्स, अब क्या चीज़ है, ये एक सम टर्म्स है जो हम यूज़ करते हैं, जो हमें देखने को मिलती है। मीन्स लाइक कि जब आपको किसी चीज़ से फेयर हो, जिनको कैट से होता है, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, एल्यूफ्रोबिया हो जाएगा। फिर एल्गोफोबिया मीन्स पेन से हो गया। फिर एंथोफोबिया फ्लावर्स से जिनको होता है उनके लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एंथ्रोपोफोबिया, ठीक है, एंथ्रोपोफोबिया पीपल से होता है। एक्वाफोबिया इट्स योर वाटर, ठीक है। अरेक्नोफोबिया स्पाइडर से होता है। एस्ट्रोफोबिया इज योर लाइटिंग, ठीक है। तो ये अलग अलग टर्म्स है जो यूज़ की गई है। एंथ्रो हो गया हमारा पीपल्स के लिए, एक्वा हो गया हमारा वाटर के लिए, रेको हो गया हमारा स्पाइडर के लिए, और एस्ट्रो हो गया हमारा लाइटनिंग के लिए। सी दिस वन, ऐसे होता है। अगर कुछ भी आपने अभी स्पाइडर का देखा, ठीक है, स्पाइडर हो गया तो हमारा कौन सा हो गया, दिस वन, ठीक है। स्पाइडर आया तो हमारा अरेक्नो हो गया, स्पाइडर से तो हमारा कौन सा है, अरेक्नो, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट सिचुएशन में मैं आपको दिखा रही हूँ, नेक्स्ट पिक में क्या है यहाँ पे, सी दिस वन, तो कौन सा हो गया हमारा, एरेक्नो हो गया, ठीक है। तो क्या आ रहा है, स्पाइडर को उसने हाथ में उठाया तो वो ऐसे एंजाइटी, आईज में भी दिख रहा होगा कितनी एंजाइटी शो हो रही है, तो ये एक अलग सा बिहेवियर आया, ठीक है। ये बाय पिक आपको समझाने की कोशिश की गई है। नाउ सोशल फोबिया, अब सोशल फोबिया क्या होता है, ठीक है। इट इज़ एन इरेशनल फियर ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ इन द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल और इंटरेक्टिंग विद अदर्स, ठीक है। ये क्या होती है, इरेशनल फियर होता है, जो कि किस वजह से होता है, परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ इन द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल। जैसे किसी को स्टेज फोबिया होता है, या किसी को अगर आप बोल दो कि आपको पब्लिकली स्पीच करना है या बोलना है, तो ये क्या हो गया, ये एक एक्टिविटी फोबिया हो जाता है, ठीक है। जो कि क्या हम दूसरे पीपल के सामने जब परफॉर्म करते हैं तब ये बिहेवियर शो ऑफ होता है हमारा, ठीक है। और इंटरेक्टिंग विद अदर, या हम दूसरों से, आपने देखा होगा बहुत लोग होते हैं जो ओपन अप हर किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एक तो नॉर्मल होते हैं, शाइनेस की वजह से नहीं कर पाते, कम ही से बात कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि अगर आप उनको अगर आप 15-20% के साथ बात करने के लिए बोल दो कहीं पे बैठ के, तो वे उनको एंजाइटी होने लग जाती है, वो घबराने लग जाते हैं। या फिर आप किसी को बोल दो कि स्टेज पे जाके आपको स्पीच देखने है, सबने सुना होगा स्टेज फोबिया है, मैं नहीं बोल सकता, या इतने लोगों के सामने मैं कैसे बोलूँ, तो वो होता है हमारा सोशल फोबिया। Afraid that his own action viewed by others critically resulting in humiliation, ठीक है। मतलब क्या होता है, उनको अफेड होता है अपने ही चीज़ों का लेके, कि मान लो कुछ लोग होते हैं बोलते वक्त क्या होता है, जब हम स्टेज पे बोलने जाते हैं तो अंदर हम कितनी चीज़ें सोचते हैं, जब हम स्टेज पे स्पीच करने जा रहे हैं या स्टेज पे हम कुछ बोलते हैं तो हमारे माइंड में कितनी सारी चीज़ें आती हैं। तो क्या क्या आ सकती हैं, कुछ अपने एक्शन को लेके, मतलब
हम किस चीज़ को लेके अफेयर होते हैं, अपनी ही चीज़ों को लेके अफेयर है। मैं अगर बोलूँगा तो यार मेरे से कभी कुछ गलत तो नहीं बोला जाएगा, मैं सही से नहीं खड़े हो, तो क्या होने लग जाता है सब टाइम, क्या होता है हम अपने फिंगर्स को, हैंड्स को क्रॉस कर लेते हैं स्टेज पे बोलते वक्त, या जब हम बोलना स्टार्ट करते हैं स्टेज पे तो हमारी वॉइस क्लियरिटी अच्छी नहीं होती है, या हम बोलते वक्त क्या होने लग जाता है बीच बीच में सेंटेंस भूल जाते हैं। तो जो चीज़ें क्या आती है, जो हमारा फियर होता है, जो हमारा वो बिहेवियर है, वो सब बाहर आने लग जाता है, ठीक है। या हम पैनिक होने लग जाते हैं, जल्दी 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 बस ख़त्म करने लग जाए। नहीं, हमें क्या करना होता है वहाँ पे। सोशल फोबिया में क्या हो गया, अगर हमें स्टेज फोबिया भी है तो हमें अपना कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए नॉर्मली, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी चाहिए स्टेज पे बोलने की। आप मिरर के सामने खड़े होकर भी बोल सकते हो। नेक्स्ट इज योर एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया क्या होता है, एग्रोफोबिया इज योर रिगार्डिंग प्लेस, ठीक है। इसमें क्या, इट इज़ करेक्टराइज बाई अ इर्रेशनल फियर ऑफ बीइंग इन अ प्लेसेस अवे फ्रॉम द फैमिलियर सेटिंग। एग्रोफोबिया जो होता है हमारे प्लेस रिगार्डिंग होता है, इसका लिंक मतलब प्लेस को लेके होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर हम किसी ऐसे अनफैमिलियर प्लेसेस पे हैं, लाइक जैसे हम अपने घर पे होते हैं तो हम फैमिलियर होते हैं, ठीक है, एरिया जानते हैं, ठीक है। अगर आप किसी ऐसी जगह चले गए, ऐसे प्लेस चले गए जो फैमिलियर नहीं है, जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, खाली है, ठीक है। मान लो किसी ऐसी बिल्डिंग में ही चले गए जो घर से या आपकी सराउंडिंग से दूर है, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल एरिया भी है, ठीक है, तो क्या होगा, आप उस एरिया से, उस प्लेस से फैमिलियर नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको एग्रोफोबिया स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स आप फियर वाला बिहेवियर शो करने लग जाओगे, ठीक है। फ्रॉम द फैमिली सेटिंग ऑफ होम, इन क्राउड और द सिचुएशन इन विच द पेशेंट कैन नॉट लिव ईजिली। और ऐसी चीज़ जगह पे पेशेंट क्या है, ईजिली सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर मान लो आप कहीं चले गए, आप अकेले हो, ठीक है। सम टाइम क्या होता है, अगर हम नॉर्मली भी अपने रिलेटिव्स के घर भी चले जाते हैं तो हम थोड़े अनकंफर्टेबल रहते ही हैं, या कहीं पे ऐसे चले जाए जिनको बिल्कुल ही नहीं जानते तो वी फील डिफ़िकल्टी टू टॉक, मतलब हमें बात करने में, बोलने में, या जो हम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं। तो इन लोगों में क्या हो जाता है, जिनको एग्रोफोबिया होता है, ये किसी भी ऐसी जगह पे, खाली जगह पे नहीं जा सकते जहाँ पे कोई भी ना हो, जिस जगह को वो नहीं जानते हो और उनके घर से भी दूर हो, कोई क्राउड ना हो, तो उनको एग्रोफोबिया का अटैक आने लग जाता है, ठीक है। नाउ द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट लाइक कि अब हम, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि हमारा कोई पर्टिकुलर कोज नहीं है, ठीक है, फोबिया को कोई ऐसा रीज़न नहीं है किस वजह से हमें फोबिया हो सकता है, ठीक है। तो इसको अलग अलग चीज़ पे डिपेंड करता है। एक तो करता है हमारा टेम्परमेंट पे और दूसरा लाइफ एक्सपीरियंस पे करता है। अब ये कैसे करता है, लाइक कि जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, जब छोटे होते हमने कुछ लाइफ में इवेंट्स देख के डर लगा, तो उसकी वजह से, लाइक कि बचपन में किसी ने या किसी मदर ने गुस्से में आके बच्चे को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, लॉक कर दिया, तो उसको क्या हो जाएगा, अंधेरे से फिर डर लगने लग जाता है, वो कभी भी लाइफ में अंधेरे में नहीं रह पाएगा। या कई बार क्या होता है, किसी को हाइट पे लेके बच्चे को हम, या किसी कोई हाइट पे खड़ा हो गया और वहाँ से बाई चांसली गिर गया, तो होल लाइफ उसके माइंड में क्या हो जाएगा कि अगर मैं हाइट पे गया और वहाँ से गिर गया तो वो फोबिया उसके अंदर अराइज हो जाता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है हमारा, जो भी हमने अपनी लाइफ में सिचुएशन देखी होती है, जो एक्सपीरियंस लिया होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये फोबिया का डेवलप होना। नाउ क्लिनिकल फीचर्स। और क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं हमारे फोबिया में। फर्स्ट, द फियर इज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शनल टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। पहला क्या है, फियर आउट आएगा, मतलब हमें दिखेगा ये बंदा डर रहा है, इसके अंदर डर है, ठीक है। इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन और रीज़न अवे, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इट्स राइट, कि उसको जब डर लगेगा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती है इसको, ठीक है। बस आपको दिखेगा कि हाँ वो बहुत डर गया है, बिहेवियर जो उसका होगा, जो फेशियल एक्सप्रेशन होंगे वो शो ऑफ होंगे, ठीक है। इट इज़ बियॉन्ड वॉलेंट्री कंट्रोल, और ये बियॉन्ड होता है हमारी वॉलेंट्री कंट्रोल पे, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आप ये सोचो कि नहीं मैं हाइट पे खड़ा हूँ, मुझे हाइट पे डर लगता है और मैं उस चीज़ को कंट्रोल करूँगा, नहीं, तो आप या दूसरे बंदे को वहाँ गया तो नहीं, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए, तो ये हमारा वॉलेंट्री बिहेवियर नहीं होता, ये अनवॉलेंट्री बिहेवियर होता है, ये बियॉन्ड होता है हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल से, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। द फियर लीड्स टू एन अवॉइडेंस ऑफ द फियर्ड सिचुएशन। और जो भी, मतलब जो भी फोबिया के डिसऑर्डर से डील करता है, चाहे एग्रो हो या एक्वा हो, ठीक है, किसी से भी कर रहा होता है, तो वो जिस सिचुएशन से या जिस ऑब्जेक्ट से उनको फोबिया होता है, मतलब डर लगता है, वो उनसे दूर ही रहते हैं, डिनाई करते हैं, कभी भी उस चीज़ को या उस सिचुएशन को डील करना पसंद नहीं करते हैं। इट्स योर नेक्स्ट, एक्सपोजर टू द फोबिक
stimulus almost invariably provoke an immediate anxiety response, which may take the form of a situationally bound or situationally predisposed panic attack. मीन्स क्या होता है, एक्सपोजर टू फोबिक स्टिमुलस ऑलमोस्ट इनवेरिएबली प्रवोक, मतलब जब भी हम उस सिचुएशन से, उस ऑब्जेक्ट से, उस सर्कमस्टांसिस से अगर डील करते हैं जिसकी वजह से हमें पैनिक अटैक आ सकता है या जिससे हमें डर लगता है, ठीक है, जिससे हमें फोबिया होता है उन चीज़ों से, तो हमें क्या होगा, एक इमीडिएटली हमारे अंदर एंजाइटी रिस्पॉन्स आएगा, मतलब पैनिक अटैक आता है, ठीक है, मिच टेक द फॉर्म ऑफ सिचुएशनली बाउंड और सिचुएशनली प्रीडिस्पोज पैनिक अटैक, जिसको हम, जो क्या हो सकता है कि हमारा पैनिक अटैक हो सकता है, मतलब उस सिचुएशन को देख के हमारी एंजाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, हम क्या कर पाएंगे, हमारा जो वॉलंटरी कंट्रोल होगा वो इन वॉलंटरी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब हम वॉलंटरी कंट्रोल से बियॉन्ड चले जाएंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, हम बियॉन्ड द वॉलंटरी कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है, हमारा खुद पे कोई कंट्रोल ही नहीं होगा, जो हमारा फियर बिहेवियर होगा, ठीक है, जो हमारा फोबिया का होगा, ये जो हमारा एंजाइटिक बिहेवियर होगा वो बाहर आ जाएगा। द पर्सन रिकोगनाइज दैट द फियर इज़ एक्सेसिव और अनरीजनेबल, और जो पर्सन जिसको फील हो रहा होता है ये, ठीक है, वो कोई ऐसा जब भी जैसा आएगा तो एकदम से आता है, इनवॉलंटरी होता है, देख के किसी चीज़ को अब डर लगता है तो लगता ही अभी, ठीक है, अगर हमारे सामने अभी स्नैक या कुछ ऐसा आ जाए, ठीक है, मोस्ट लिजार्ड्स आ जाए एकदम से, तो हम डर जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, डर के क्या करते, चीखते चिल्लाते। लेकिन जिनमें फोबिया डेवलप होता है, फोबिक डिसऑर्डर होता है, वो तो अगर उनके सामने उनके जो भी स्टिमुलेंस जिससे उनको डर लगता है, अगर वो चीज़ आ जाएगी तो फुल्ली पैनिक अटैक पे आ जाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, वहाँ से भागने लग जाएंगे, ठीक है, समटाइम कराए भी करने लग जाते हैं, तो वो कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे उस चीज़ पे, ठीक है। द फोबिक सिचुएशन इज अवॉइडेड और एल्स इज एंड्रूड विद द इंटेंसिव एंजाइटी और डिस्ट्रेस। जो फोबिक सिचुएशन होती है जिसकी वजह से हमें डर लगता है, हम उन्हें अवॉइड ही करना पसंद करते हैं। मीन्स जो फोबिक पेशेंट होते हैं वो उस सिचुएशन से दूर रहना ही पसंद करते हैं, उस चीज़ को फील नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ द कोर्स, अब फोबिया में होता क्या क्या है। जो फोबिया होता है मोस्टली कॉमन किन में होता है, वुमेंस में होता है मोर देन मेल, ठीक है, मेल्स में इतना नहीं मिलेगा आपको जितना वुमेन में मिलेगा। ऑनसेट इज सडन विदाउट एनी कॉज, मैंने अभी बताया था कि फोबिया का हमारा कोई कॉज नहीं है, फोबिया का कोई ऐसा फिक्स्ड रीज़न नहीं है। जैसे अगर आप कोई डिसऑर्डर और पढ़ते हो तो हम बता सकते हैं, ठीक है, इसका ये कॉज है या इसकी ये इटियोलॉजी है, बट फोबिया में ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी अनसडनली कोई इवेंट भी हो सकता है लाइफ का, या सडनली मूवमेंट्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर फोबिया डेवलप हो जाता है, ठीक है। द कोर्स इज़ यूजुअली क्रोनिक, और जो इसका अटैक होता है, जो इसका कोर्स है क्रोनिक होता है, जो इसका इफेक्ट होता है वो बहुत हाई लेवल का होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर मैनेजमेंट। अब हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्या क्या मैनेजमेंट, एक होता है सपोर्टिव थेरेपी और इंडिविजुअल साइकोथेरेपीज देते हैं। सपोर्टिव थेरेपी में आपकी सारी आ जाते हैं, ठीक है, सपोर्टिव थेरेपी हमारी कोई भी हो सकती है, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी भी दे सकते हैं हम, फैमिली थेरेपी भी दे सकते हैं। समटाइम क्या होता है हम ऐसी थेरेपी भी देते हैं कि लाइक कि मान लो किसी को ना उससे क्या कहते हैं अंधेरे से डर लगता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सम टाइम हम कुछ टाइम पीरियड के लिए उनको उस सिचुएशन को फेस कराएंगे ताकि वो जो फोबिया है वो ख़त्म हो जाए। लाइक कि हम एक रूम में अंधेरा करेंगे, ठीक है, उसमें क्या करेंगे उस पर्सन को बोलेंगे कि आप यहीं पे रहिए। पहले क्या करेंगे, उस पर्सन जब वो अंदर जाएगा कंफर्टेबल उसको अंदर छोड़ेंगे, लाइट ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद क्या होगा, ये नहीं कि आप उसको बिल्कुल छोड़ के उस रूम से दूर ही चले जाएं, बिल्कुल ही केयर ना करें, ऐसा नहीं करना होता हमें। लाइक कि ठीक है, उस पर्सन को गेट बंद करके बाहर ही कोई ना कोई पर्सन स्टे करेगा ताकि जब वो अटैक सर्वाइव करे तो उस टाइम पे कुछ भी ऐसा ना हो, अनवॉलंटरी मूवमेंट ना आए, ठीक है। तो हम पर्सन को क्या करेंगे, थोड़ा ऐसा एक्सपोजर देते रहेंगे ताकि उनका वो फोबिया कम हो जाए। जब हम फर्स्ट टाइम छोड़ेंगे उसको अटैक आएगा, लेकिन सम टाइम बाद क्या होगा, उनको पता हो जाएगा कि जब अंधेरा होता है तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। बिहेवियर थेरेपी भी दे सकते हैं, ग्रुप फैमिली थेरेपी भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। सिस्टमैटिक डिसेंटराइजेशन और इम्प्लोजिशन थेरेपी, फ्लूडिंग थेरेपी दे, या ग्रुप और फैमिली थेरेपी भी दे सकते हैं, ठीक है। या अभी मैंने आपको सिचुएशन देख के अभी समझाया था, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, हम जाके उनको क्या होता है इंडिविजुअल थेरेपीज भी दे सकते हैं। इंडिविजुअल थेरेपी में कहते हैं हम उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है, उनकी क्या प्रॉब्लम है, कैसे हुआ, क्यों उनमें ये फोबिया डेवलप हुआ, उसके ऊपर हम काउंसलिंग भी कर सकते हैं। तो
देर आर 4 थेरेपीज़ या मैंने अनदर थेरेपीज़ भी होते हैं, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, ताकि पेशेंट उस सिचुएशन से बाहर आ सके और उससे प्रॉपरली डील कर सकें। सीधा नेक्स्ट इज योर मेडिसिन। हम मेडिकेशन क्या क्या दवाइयाँ दे सकते हैं, कैसे उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या दवाई हमारी इफ़ेक्टिव रहती है। बट ऑलवेज अब मेडिसिन से पहले आप नॉन फार्मा ट्रीटमेंट देने की कोशिश करें, थेरेपीज़ दें पेशेंट को। वो समटाइम क्या होता है, हमारे बिहेवियर में चेंजेस लेके आते हैं, ठीक है। अगर हम बिहेवियर थेरेपी देते हैं तो हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। लाइक कि किसी को बहुत ज़्यादा हाइट से डर था, लेकिन समझ से हमने उनसे बात की, उनके में बिहेवियर चेंजेस लाने की कोशिश की रिगार्डिंग फोबिया ऑफ हाइट, ठीक है। तो क्या होगा, समटाइम वो समझना स्टार्ट करेंगे कि ठीक है, बचपन में हो सकता है मैंने जो बाउंड्रीज बनी हुई थी उन पे कुछ किया होगा, या मेरा पैर कहीं ऐसी जगह पे पड़ा जिससे मैं नीचे गिर गया, लेकिन ना अगर मैं हाइट पे अभी जाता हूँ और मैं वहाँ पे जाके केयरफुली हूँ तो अब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हमने क्या किया, उनको बिहेवियर मॉडिफिकेशन दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है हमारी बिहेवियर थेरेपी में, तो हमने वो प्रोवाइड किया उनको। नाउ अब कम टू द मेडिसिन, हम क्या क्या दवाइयाँ देते हैं पेशेंट को, ठीक है। पहले क्या देंगे, एंड इसमें पहले हमारी वो भी होते हैं, एंटी एंजाइटीज़ भी होते हैं, वो भी दे सकते हैं हम, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स होते हैं, वो भी देते हैं हम उसको, ठीक है। इसमें हमारी फर्स्ट मेडिसिन कौन सी है, एनेक्सोलाइटिक्स, ठीक है, जो हमारे होते हैं बेंजोडिज़ापाइन्स जो हमारे होते हैं उनको देते हैं हम, ठीक है। इसमें एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स कौन से होते हैं, तो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, हम उनको देते हैं, या प्रोप्रानोलोल देते हैं, एटिनोलोल देते हैं। हैव बीन ट्राइड with the success in the client experiencing anticipatory performance like anxiety की स्टेज जिनमें होती है उनमें दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट यूर एंटी डिप्रेसेंट, हम एंटी डिप्रेसेंट भी मेडिसिन देते हैं, ठीक है, जो कि हमारे ट्राइसाइक्लिक होते हैं, जो इम्पेयरमाइन एंड द मोनाजामाइन ऑक्सीडास होती है, ठीक है, जो कि इनिबिटर करती है हमारे फेनल्जाइन में। हैव बीन इफेक्टिव इन द डिमिनिशिंग अ सिम्टम ऑफ agoraphobia and social phobia, and the SSRI have become the first line treatment of choice of for social phobia, ठीक है। जो ये फर्स्ट चॉइस ऑफ बनी थी हमारे सोशल फोबिया के लिए, जो एंटी डिप्रेसेंट जो हमारे ट्राइसाइक्लिक मेडिसिन है वो हम दे सकते हैं, जो हमारे सोशल फोबिया या एग्रोफोबिया से डील करते पेशेंट उनके लिए, ठीक है। नाउ कम टू योर नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। अब नर्सिंग के रोल क्या क्या रहेंगे, नर्सिंग के रोल क्या क्या रहेंगे हमारे, नर्सिंग के रोल हमारे क्या रहेंगे। फर्स्ट हमें क्या करना होता है, टेक अ कंप्लीट हिस्ट्री, ठीक है। पहले हमें कंप्लीट हिस्ट्री लेनी होती है पेशेंट को, कि उन्हें फोबिया कब से, फोबिया अटैक कब से आ रहे हैं, कब से उनको उन चीज़ों से डर लगता आ रहा है, कब ऐसे इवेंट्स थे जिसकी वजह से बचपन से लग रहा है या बड़े होके स्टार्ट हुआ, क्या वो सिचुएशन रही थी। हम कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे, टू प्रोवाइड अ कंफर्ट टू द पेशेंट, हम पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपनी सिचुएशन को, अपने एक्सपीरियंस को अच्छे से इवेलुएट कर सके, हमें बता सके कि ठीक है उनको कब कब किस ऑब्जेक्ट से फोबिया लगता है, ठीक है, किससे डर लगता है, कब उनको पैनिक अटैक आता है। जब पैनिक अटैक आता है तो क्या चीज़ें होती है, और हम फिज़िकली, ठीक है, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, फिज़िकली एग्जामिनेशन कर सकते हैं पेशेंट का। इसके साथ साथ हम थेरेपीज़ प्रोवाइड करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन भी करते हैं उनके लिए, ठीक है। और प्लस हम क्या करेंगे, बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी करेंगे, न्यूट्रिशन बैलेंस भी चेक करते रहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कि जब उनको किसी चीज़ से फियर होता है उस टाइम पे वो कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको वो ऑब्जर्व करते हैं, या हमारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट क्या स्टार्टेड कर देते हैं। लाइक कि समटाइम क्या करने लग जाते हैं, और उनके फिंगर फुट्स मूवमेंट्स होने लग जाते हैं, ठीक है। जब किसी भी चीज़ की एंजाइटी स्टार्ट होती है तो बिगिनिंग क्या रहती है, कैसे बिगिनिंग स्टार्ट होती है, तो वो सब हम देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट इज़ योर नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं हम, ठीक है। Fear related to causing embarrassment to self in front of other, to being in place from which one is unable to escape, or to a specific stimulus evidenced by behavior direct towards avoidance of the fear object or situation। मतलब इसमें क्या हो रहा है, फियर है किस चीज़ से, रिलेटेड टू कॉजिंग एम्बेरसमेंट, में गिल्टी शाय फील होता है ना, में बुरा लगता है, ठीक है, उस चीज़ से। ऑफ सेल्फ, अपने आपके सेल्फ, इन फ्रंट ऑफ अदर, दूसरों के सामने, ठीक है। ये तो हमारा हो गया, डर लगा हमें किससे, ठीक है। टू बीइंग इन अ प्लेस फ्रॉम विच वन इज़ अनेबल टू एस्केप, ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे अगर हमारा फेयर अटैक आ गया, ठीक है, ये तो हमें गिल्ट फील हो सकता है। जैसे
स्टेज पे जाते हैं, जब हमें कुछ बोलना होता है तो हमें कैसा लग फील होता है, यार अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया या मैं अगर सही से नहीं बोल पाया या मेरी स्पीच गलत होगी तो ठीक है, तो ऐसे करके तो वो ऐसा कोई प्लेस हो गया जहाँ से वो भाग भी नहीं सकते फिर। और टू ए स्पेसिफिक स्टिमुलस एविडेंस बाय बिहेवियर डायरेक्टिंग, या फिर कोई ऐसा स्टिमुलस हो गया जिससे उसे डर लगता ही लगता है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, टूवर्ड्स अवॉइडेंस ऑफ द फियर ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। एक तो ये हो गया। तो इसके लिए हम क्या क्या करेंगे, पहले हम अगर जैसे स्टेज पे मैंने बताया तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं मिरर के सामने बोलना, फिर मिरर पहले एक अच्छी सी स्पीच प्रिपेयर करना, फिर उसको बोल के देखना प्रॉपर कि मैं स्पीच आउट कर भी पा रही हूँ या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मिरर के सामने बोल के देखना, फिर 10 to 15% के सामने बोलना, और धीरे धीरे ऐसे ही छोटे छोटे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके हम स्टेज फोबिया फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। सोशल आइसोलेशन रिलेटेड टू फियर ऑफ बीइंग इन अ प्लेस फ्रॉम विच वन is unable to escape, evidenced by staying alone, refusing to leave room or home। तो क्या होता है, सोशल आइसोलेशन हो गया, किससे रिलेटेड टू फियर ऑफ बीइंग इन अ प्लेस, लाइक कि मैंने अभी बताया था कि कुछ लोगों को क्या होता है कि प्लेसेस से फोबिया होता है, ठीक है, या किसी को क्राउड से फोबिया होता है कि पब्लिक में जाके नहीं बोल पाएंगे, या अभी मैंने था एनिमल फोबिया होता है, वाटर फोबिया, तो वो अपने आप को ना आइसोलेट कर लेते हैं, एक अलग जगह पे रहने लग जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे वे अच्छे से कंफर्टेबल फील करने लग जाए, लेकिन इसलिए वो सोशल आइसोलेशन मेंटेन। अब सोशल आइसोलेशन किस रिलेटेड टू क्या होगा, हमारा फियर हो गया, किसी प्लेस से हो गया, या तो जहाँ से हम एस्केप नहीं कर सकते, मतलब जहाँ से हम हट नहीं सकते, जहाँ से हम जा नहीं सकते, ठीक है। एविडेंस बाय स्टेइंग अलोन, हम कैसे जान सकते हैं कि वो सोशल आइसोलेशन में अपने आप को वो घर में बंद करके रखेंगे, दूसरों से इतना कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, दूसरों के साथ नहीं रहेंगे, कम बातें करेंगे, या रिफ्यूज़ करेंगे उन जगह पे जाना जहाँ से उनको फोबिया मिल सकता है, ठीक है, या फिर रिफ्यूज़ टू लीव अ रूम और होम, ठीक है। तो ये हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस थे, और ऐसे ही नर्सिंग केयर भी होती है हमारी बहुत सारी, जो कि पेशेंट की केयर करें, लाइक उनको कभी अकेला नहीं छोड़ना, उनसे बातें करना, उनकी फोबिया का कोच जाना, उनसे हर एक चीज़ जान लेना, लाइक और जब फोबिया आए तो उस टाइम पे ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे वो खुद को हार्म कर पाए, ठीक है, या जब उनको पैनिक अटैक आए तो उनके पास रहना, उस जिस ऑब्जेक्ट से उनको फोबिया उसको तभी की तभी हटा देना, ताकि पेशेंट रिलैक्स हो जाए। उसके बाद जब रिलैक्सेशन को फील कराना, कंफर्टेबल देना, मेडिसिन प्रोवाइड करना ऑन टाइम पे, ठीक है, और उनको लाइक कि उनसे थोड़ी देर के लिए बात करना, उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करना, ये हमारे नर्सिंग रोल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे नर्सिंग रोल्स। अगर ठीक है, इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं फोबिया में, आपने हर तरह का फोबिया देख लिया, ठीक है, वाटर का भी देखा आपने, लाइटिंग का भी देखा है, प्लेसेस का भी देखा, एनिमल्स का भी देखा, तो ये सारी क्या होगी, हमारी क्लासिफिकेशन होगी किस चीज़ की, फोबिया की। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, फोबिया की डेफिनेशन मैं आपको बिगनिंग से एक बार रिव्यू करवा देती हूँ, समराइज कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, पहले हमने क्या देखी थी, डेफिनेशन ऑफ फोबिया, हमने 2 डेफिनेशन देखी हैं फोबिया की, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पिक में भी दिखाया था कि हमारे फोबिया के अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है, ये हमारे फोबिया थे, ठीक है, एग्रोफोबिया, सोशल फोबिया, स्पेसिफिक फोबिया, अदर फोबियाज, ठीक है। फिर हमने टाइप्स पढ़े, सिंपल फोबिया पढ़ा जो किसी ऑब्जेक्ट वगैरह से हो सकता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर हमें पेन से तो एल्गोफोबिया होता है, ठीक है, एंथोफोबिया होता है, फ्लावर्स वगैरह से लेके चलेंगे तो ये अलग, अगर हमें पीपल से, वाटर से तो एक्वा हो गया, ठीक है, स्पाइडर से तो एरेक्नोफोबिया हो गया, फिर एस्ट्रोफोबिया हो गया, लाइटिंग हो गई, तो ठीक है। तो ऐसे कर करके हमारे क्या है, अलग अलग फोबियाज होते हैं, ठीक है। फिर सोशल फोबिया होता है जो हमें पब्लिक क्राउड एक्टिविटीज़ से होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा एग्रो किसी से होता है, हमारे प्लेसेस रिगार्डिंग होता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हमने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स देखे, लाइफ एक्सपीरियंस हो गया, टेम्परामेंट हो गया, तो ठीक है, ये हमारे अलग अलग हो गए। इसके अलावा हमने फिर क्या देखा, क्लिनिकल फीचर्स देखें कि कैसे या तो हम उस सिचुएशन को डील ही नहीं करना पसंद करेंगे, एस्केप करेंगे खुद को, या फिर हम जो शो करेंगे हमारा बियॉन्ड वॉलेंट्री कंट्रोल होता है हमारा, तो या हमारे पैनिक अटैक्स आएगा, हमारा एंजाइटी बिहेवियर शो होने लग जाएगा, फियर बिहेवियर सामने आने लग जाएगा, ठीक है, इसमें, ठीक है, ये हमारा ये। फिर इसके बाद कोर्स की मोस्टली जो फोबिया होता है वुमेंस में सबसे ज़्यादा होता है, इसका कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं होता है, और इसका जो यूजुअली होता है क्रोनिक ही होता है, क्रोनिक अटैक ही होता है इस चीज़ का।
ये मैनेजमेंट करते तो हम क्या करते हैं, सपोर्टिव थेरेपी देते हैं, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी देंगे, बिहेवियर थेरेपी देंगे, फैमिली और ग्रुप थेरेपी भी दे सकते हैं। इसमें हम मेडिसिन देखते हैं, मेडिसिन हम कौन से, एंटी एंजाइटी मेडिसिन देंगे, ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स प्रोवाइड करेंगे और इसके साथ हम एंटी डिप्रेशन भी देंगे, ठीक है। एंटी डिप्रेशन के साथ हम क्या कर सकते हैं, फिर हम नर्सिंग रोल्स देखे थे हमने कि नर्सिंग रोल्स क्या होते हैं और नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने यही सब पढ़ा था। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी चीज़ में तो आप पूछ सकते हो।